भी कोई कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। इस वक्त जो रियासत का माइंडसेट है ना, वो जो सिंगल साइड एक अप्रोच लेके बैठ गया, उस माइंडसेट में मेरे ख्याल कोई चीज ऑपरेट नहीं कर पाएगी। अभी आप देखें कल मतलब पिछले एक हफ्ते में सब चीजें नॉर्मल चल रही, आउट ऑफ नोवेयर रऊफ हसन और पूरी हमारी वो खवातीन की एक जो टीम है उनको उठा लिया गया वो डिजिटल टेररिज्म के नाम के ऊपर। अब एक नया पेंडोरा बॉक्स है। सो 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे अचानक एक और पेंडोरा बॉक्स होगा, फिर देयर बी वन। इश्यूज ये है कि मतलब कहीं ना कहीं रियासत को भी सोचना है कि आपने स्पेस कहां देनी है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या आपकी प्रायोरिटीज अवाम है, क्या आपकी प्रायोरिटीज अवाम के मसाइल हैं। अगर तो दैट्स अ प्रायोरिटी, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपका इशू सिर्फ इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनके ना हटने वाले उनके फॉलोअर्स हैं, तो जस्ट इमेजिन कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ था, जैसे राणा साहब ने कहा जी 25 करोड़ लोगों ने 9 मई देखा, 2.5 करोड़ 60 लाखों ने 8 फरवरी भी देखा, जिन्होंने रात को जाके इसके बावजूद के बल्ला नहीं था उन्होंने फिर भी इमरान खान को वोट दिया डिस्पाइट व्हाट दे सॉ ऑन 9th of May। You have to understand। अच्छा बिल्कुल सेंटर साहब, ये जो पब्लिक पल्स है इसका तो ख्याल रखना चाहिए। हमें ये जुमला मोतरज़ा लगता है, डिजिटल टेररिज्म बहुत सख्त जुमला है ये, लेकिन आप ये तो देखें कि आपकी जमात के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिस तरह से वो फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, किरदार कुशी, बहतान तराजी वो कर रहे हैं, उसका भी तो नुकसान हो रहा है ना। बहरहाल खोखर साहब मेरी बात से शायद एग्री कर जाए, इस बात से राणा साहब एग्री ना करें। पाकिस्तान में वाहिद एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल से बाहर है, एंड दैट इज सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, हर बंदा अपनी चैनल का खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है पड़ा। यस, यहां कहीं ना कहीं ऐसे जरूर है कि वो शायद रेड लाइंस क्रॉस कर जाते होंगे, बट डोंट यू रियलाइज कि पाकिस्तान की आवाम के पास वाहिद ये एक मीडिया है जहां वो अपनी बात कर सकते हैं, जहां वो अपने एहसासात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां वो जहां वो आजाद है। एहसासात तो आप टीवी पे भी अभी आपने सारी बातें एहसासात की अपनी जो है उसका इज़हार किया है। कौन से एहसासात? क्या ये जो जज्बात है, ये 10% भी दिखा ऑन अब्बास साहब, अल्फाज जो है वो जज्बात का इजहार होते हैं और उसका एक तरीका होता है। तो ये बात मेरा ख्याल है कि ये ना बढ़े इतनी बात, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इस पे मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज होगा। अगर सर वाकई समझती है ना, अगर आप समझती हैं कि somebody has to take a lead, it has to be the state, it has to be the government। हाँ, ये बात हमसे तवक्कुह नहीं। मैं बार-बार लोगों से कहता हूं, कहते हैं जी पीटीआई बात करने को तैयार नहीं। भाई आप कहो कि आप कुर्सी में बैठो मेज के साइड पे और हम वहां पे जमीन पे नीचे बैठे, ये नहीं कि आप इधर जैसे केस भी बना ले। आप बुशरा आपा को जिस तरीके से गलीज किस्म की बहतान लगाएंगे, अब यू नेम ऑल दोस केसेस एंड यू स्टिल वैसे राणा साहब इसके बिल्कुल सही बात है। मैं ये बिल्कुल ये इस पे तो राणा साहब वैसे चीज़ें तो बहुत, स्टेट को दिल भी बड़ा करना पड़ता है, तो दिल बड़ा करना चाहिए मेरा ख्याल है कवानीन बनाने की बजाय। देखिए इसमें तो कोई या रऊफ हसन साहब तार करिए, वो डिजिटल टेररिस्ट है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं, एक तो 8 फरवरी इन्होंने कहा कि वो भी तब भी अवाम ने कोई फैसला किया। देखें ऐसे नहीं होता कि आप जो है कहें कि अगर किसी ने कत्ल किया उसे वोट पड़ जाए तो उसका कत्ल माफ़ हो जाए। जो क्राइम है क्राइम है, वोट अलहदा चीज़ है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें सेपरेट सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि डिजिटल टेररिज्म बड़ा सख्त लफ्ज़ है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये सख्त लफ्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी बहुत सख्त हैं। अगर बन्नू के अंदर जो है वो इंसिडेंट होता है और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 200 लोगों को जो है वो गोलियां मार दी पाक अफवाज ने, और वहाँ वो ऐसा सेंटिमेंट जनरेट किया जाता है कि जो कि पहले ही एक आपकी डेलिकेट सेंटिमेंट है, उस पर आप तेल पे आग छिड़कने वाला काम, आग लगाने वाला काम करें, तो वो इस मुल्क का जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, यहाँ हमें चीज़ों को जोड़ना है। और अगर आप यहाँ तोड़ने की जो है वो प्रोपेगेंडा करें तो उससे बिल्कुल इस मुल्क का जो कह लें कि जो सूरत हाल है, वो सियासी इस्तेहकाम हो, माशी इस्तेहकाम हो, वो तबाह होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राणा साहब ये चीज़ें ये इतने सलीके से बिगाड़ी गई हैं कि अब इसको ठीक करने के लिए भी वक्त नहीं। ठीक करने का तो तरीका ये है ना कि जो सियासी जो लोग हैं, जो भी जो हिस्सा हैं, इस जैसी भी ये जमहूरियत है उसका हिस्सा है, वो मिल के बैठे।
لیکن وہاں سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ فرد واحد سے آتی ہے. مصطفیٰ جو فرد واحد ہیں وہ خان صاحب ہیں, کیونکہ ان کی سیاست میں وہ تو چلے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی وہ تو بھی جیل میں آپ نے بند کیے, نہیں لیکن وہ جیل میں بند نہیں کیے ہوئے, دیکھیں کیے نہیں ہے مگر ہیں تو یہ تو ریالٹی. جیل میں بیٹھے وہ اپنی پارٹی چلا رہے ہیں نا, اور جیل میں بیٹھے وہ بٹ ہی از preaching political polarization even today sitting in jail. مصطفیٰ میں اس کے بعد پھر بریک لوں گی, آپ کوئکلی اس پہ کمنٹ. میں اسما بہن حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ سیاستدان راہ نکالیں گے, اور خصوصاً جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اب سیاست کہاں رہ گئی اور سیاسی جماعتیں کہاں رہ گئی. مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آج جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے اوپر تو سیاسی جماعتیں ہونے کا شبہ ہے. جہاں سے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہوتی ہے وہاں سے ڈکٹیشن لے کر فیصلے کرتے ہیں. میں کتنے شوز میں پچھلے ہفتے 10 دنوں میں بیٹھ چکا ہوں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ وہ آ کر کہتے ہیں جی کہ جماعت کے اوپر پابندی کا جو فیصلہ ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے, ہم ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ میاں نواز شریف صاحب وہ بھی اس کے حامی نہیں ہے. تو پھر آیا کہاں سے یہ؟ پیپلز پارٹی کی آپ گفتگو سنیں, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے جی کہ ہم بھی اس کے حامی نہیں ہیں, رانا صاحب ہم سوچ رہے ہیں پرائم منسٹر. تو یہاں پر تو سیاسی جماعتوں پہ اب سیاسی جماعت ہونے کا شبہ رہ گیا ہے. اب یہ ایک تابعداری کا مقابلہ ہے, جو زیادہ تابعداری ثابت کرے گا وہ حکومت میں رہے گا. مگر ریاست جہاں پھنسی ہوئی ہے, اور آج تحریک انصاف کا بھی جو پرابلم ہے کہ انہیں بھی وہ جس طرح شاعر نے کہا کہ تازہ ہے یاد میں ابھی بھی عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام, ان کو بھی تو وہی یاد آ رہے ہیں. آج عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے تو میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, میں نے اور کسی سیاسی جماعت سے انگیج نہیں کرنا. سب ایک ہی زلف کے اسیر ہیں. اچھا میں چھوٹی سی بریک لے لوں, اور آئے بریک کے بعد اون عباس صاحب سے ہم